मौलाना ताहिर अशरफी और इकरारुल हसन के साथ ये सलूक किसने करवाया? इतनी इंसल्ट, इतनी बेइज्जती और लाइव गालियां, ये सारा कुछ क्या तमाशा है? क्या पाकिस्तानी सियासत आने वाले दिनों में और ज्यादा डेंजरस होती जाएगी? क्या मजहबी लोगों को भी ज्यादा खतरात लाहक हैं? इसके पीछे कौन सी लॉबी काम कर रही है? किसने ये सारा कुछ करवाया? आज की गुफ्तगू का ये अहम तरीन टॉपिक है। हम आपको बताएंगे कि इकरारुल हसन जो कि बरोने मुल्क से पाकिस्तान आ रहे थे, उनके साथ ये सलूक करने वाला कौन था और उसने किसके कहने पर ये सारा कुछ किया, और इकरारुल हसन के साथ, जवाद अहमद के साथ और मौलाना ताहिर अशरफी के साथ ये नारवा सलूक बार बार हो रहा है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये रूटीन बन जाएगा। अब इकरारुल हसन साहब पाकिस्तान आते हैं और मौलाना ताहिर अशरफी साहब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। दोनों के साथ तकरीबन एक जैसा सलूक होता है। पहले बात कर लेते हैं मौलाना ताहिर अशरफी की, जो कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब की बात की जाए तो वो मौलाना तो बहुत बड़े हैं और आपको पता बहुत ही बड़े हैं। ये तस्वीर में देख कर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बहुत नहीं, बहुत ही बड़े हैं। कैसे? और दूसरा उनका कारनामा क्या है कि आने वाली हर हुकूमत के वो गुण गाते हैं। हर आने वाले बंदे को वो खलीफातुल इस्लाम बना के पेश करते हैं। इस्लाम की ऐसी ऐसी तशरीह करते हैं कि लोग समझने से कासर हो जाते हैं कि ये बंदा मौलाना है, कोई आलम है, या कि मोहल्ले का कोई वो है जो कि किसी खास मौके पर बधाई मांगने के लिए लोग आते हैं। और इकरारुल हसन साहब जब सियासत में लॉन्च हुए, 21 साल का कैरियर कुर्बान किया, सरेआम के नाम से मशहूर हुए। सरेआम में प्रोग्राम किया, लोगों ने उनको बहादुरी की वजह से, लोगों को जुल्म को बेपर्दा करने की वजह से और मजलूम का साथ देने की वजह से उन लोगों पर हाथ उन्होंने डाला जिन पर कभी कोई हाथ डालने का सोच नहीं सकता था। लोगों ने पसंद किया, बहुत ज्यादा फेम मिली और सबसे ज्यादा पैसे भी वो कमाने वाले एंकर बने। सरेआम के नाम से 21 साल तक ARY न्यूज पर उन्होंने अपना मकबूलियत का झंडा गाड़ा। बदकिस्मती कहां से शुरू हुई? जब उनको लॉन्च किया गया। कहने वाले कहते हैं किसी खास लॉन्चर वाली जगह से उनको लॉन्च किया गया है। अब वल्लाह आलम सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन उनकी हरकतें और उनका काम क्या है सेम उसी तरह जिस तरह आजकल नीम पागल से इंसान है। और साहब गुलूकार जनाब जवाद अहमद साहब गली गली दर दर अपने आप को जलील करवाते फिरते हैं। और वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ उनका माटो क्या है जिंदगी का कि इमरान खान को नीचा दिखाना। और यही लाइन जब इकरारुल हसन साहब ने पकड़ी तो उनके पास भी सवाए जिल्लत के कुछ ना रहा। FIA का वो बॉर्डर पर वो आए जब एयरपोर्ट पर, तो वहां के एहलकार ने सिर्फ एक बात कही है और उनको कहा है कि इकरारुल हसन का इंजाम भी सेम जवाद अहमद जैसा होगा। और जो इकरारुल हसन साहब ने इसको कहा कि उसने मुझे गाली दी। यानी कि यहाँ ये बात भी क्लियर हो गई कि अगर कोई जवाद अहमद का नाम लेगा तो ये सिंपल सी बात है, किसी के लिए गाली मान जाएगी। और अगर उनके इंजाम की बात की जाए तो 38 वोट पूरे मुल्क से मिले हैं और इकरारुल हसन साहब शायद 238 ले जाए। सूरत हाल ऐसी नजर आ रही है। और 21 साल रफाकत भी छोड़ बैठे हैं, इज्जत नाम भी सारा कुछ छोड़ बैठे हैं और सियासत में आ गए। लेकिन सियासत के बुनियादी तकाजे नहीं जानते कि इसके अंदर सियासतदान के ऊपर तनकीद भी होती है, लोग इल्जाम भी लगाते हैं। जैसे कि खुद इकरारुल हसन साहब अपना कोई काम, कोई तकरीर, कोई बात भी इमरान खान पर इल्जाम तराशी के अलावा नहीं करते। तो उनको यह भी तो सोचना होगा कि ये अगर वो किसी पर पत्थर फेंक रहे हैं तो वो घूम घुमा के उनके ऊपर भी कीचड़ आना ही है। तो यहाँ उनको ये सोचना होगा कि उनके ऊपर किसी खास लॉबी ने ये काम नहीं करवाया। सेम मौलाना ताहिर अशरफी पर भी किसी खास लॉबी ने काम नहीं करवाया। उनकी मफादात ने, मतलबों ने, खुद गर्जियों ने, कि जब वो किसी के इशारों पर काम करेंगे और किसी की बेजा मुखालफत करेंगे तो ये इंजाम सिर्फ मौलाना ताहिर अशरफी, इकरारुल हसन, जवाद अहमद, जहांगीर तरीन, अलीम खान या इस तरह के लोगों का नहीं, हर एक का वो होगा। अगर इमरान खान की मैं कहता मुखालफत करनी है तो सीधे स्वभाव उसके मुकाबले में आए हो, उससे ज्यादा अच्छा काम करो। शाहिद अफरीदी को लोग कितनी मोहब्बत देते थे, लोग उतनी नफरत करते हैं। इकरारुल हसन से मोहब्बत करते थे, उतनी नफरत करते हैं। जवाद अहमद से मोहब्बत करते थे, उतनी नफरत करते हैं। जहांगीर तरीन को हीरो मानते थे लोग, अब उनका नाम सुनना गवारा नहीं करते। अलीम खान को लाहौर के अंदर सबसे बड़ा माना जाता था, पंजाब का एक अहम तरीन सियासतदान, आज उनका नाम भी सिर्फ एक ऑफिस के अंदर बैठने वाले वर्कर का रह गया है।
تو اس بات کو سوچنا ہوگا. ان کو شکست دینی ہے تو عمران خان پر تنقید کر کے نہیں, عمران خان کو برا کہہ کے نہیں, عمران خان کے مقابلے میں ایک رائٹ وے بتا کے قوم کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے پاکستان کو ترقی کی راہ پر لا سکتے ہیں. اگر اچھی بات ہوگی تو لوگ ان کی طرف آئیں گے, ورنہ بغض عمران کے اندر یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے.